मुंड 31। अपरीक्षित श्रद्धा, मुंड की कथा। पार्वती: स्वामी, क्या श्रद्धा भी बंधन बन सकती है? शिव: जब श्रद्धा बिना विवेक के हो, जब वह अंधी हो जाए तो वह भक्ति नहीं भ्रम बन जाती है। अनुग्रही नाम की एक युवती थी। किसी झूठे साधु ने कहा, तू स्वयं को त्याग दे, तभी तुझे शिव मिलेंगे। वह अपनी आत्मा को मारने लगी, शरीर को कष्ट देने लगी और वह साधु उसके जीवन की शक्ति पीता रहा। एक दिन वह मूर्छित होकर मेरे द्वार पहुंची। मैंने उसकी अपरीक्षित श्रद्धा को निकालकर मुंड रूप दिया। यह है 31वां मुंड, अंधश्रद्धा का मुंड। जो श्रद्धा विवेक से रहित हो, वह आत्मा को छल देती है। पार्वती: श्रद्धा में विश्वास हो परंतु अंधापन नहीं। शिव: सत्य कहा। उमा: मुंड 32, छवि अभिमान मुंड की कथा। शिव: रूपसेन नाम का एक साधक था, जो इतना सुंदर था कि लोग उसे देव मानव कहते। धीरे धीरे उसने तप छोड़ दिया। वह शीशे में अपनी मूर्ति निहारता। तिलक, गहने, वेशभूषा ही उसकी पूजा बन गई। उसकी साधना का केंद्र शिव नहीं, स्वयं हो गया। मैंने उसके उस छवि अभिमान को सिर में बदल दिया। यह है 32वां मुंड, रूप अहंकार का मुंड। पार्वती मुस्कुराकर: जो आत्मा को सजाए वह सौंदर्य है, जो देह को सजाकर आत्मा को भूले वह माया है। मुंड 33, संघर्ष से पलायन मुंड की कथा। शिव बोले, एक बार एक युवक आया। शिव: मुझे तप करना है, पर मेरा परिवार मुझे रोके, समाज बाधा है। मैंने कहा, वह सब तप की अग्नि है, भागो मत, तपो। और उसने सन्यास का वेश धारण कर लिया, किंतु भीतर से वह जिम्मेदारियों से भाग रहा था। वह योगी नहीं, पलायनवादी बन गया। मैंने उसके पलायन को मुंड बना दिया। यह है 33वां मुंड, संघर्ष से पलायन का मुंड। पार्वती: जो संसार से डरकर साधना करे, वह न संसार का होता है न शिव का। मुंड 34, अलामुंडा 34, ज्ञान का संग्रह, अनुभव का त्याग। शिव: शास्त्रेश्वर नाम का एक मुनि था। उसने हजारों ग्रंथ इकट्ठे किए, हर शास्त्र याद कर लिया। पर जब किसी बालक ने उससे पूछा, आत्मा क्या है, तो वह मौन हो गया, क्योंकि उसका ज्ञान केवल शब्द था, अनुभव नहीं। मैंने उसके शुष्क संग्रह को एक मुंड में बदला। यह है 34वां मुंड, ज्ञान संग्रह पर अनुभव विहीनता का मुंड। एक साध्वी थी। वह दिन रात केवल मुक्ति की बात करती। मुझे जन्म ना मिले, मुझे देह ना मिले, मुझे ना कोई संबंध न पीड़ा, केवल निर्वाण चाहिए। हे गौरी, जो केवल मुक्ति चाहता है, वह भी किसी सुख की लालसा ही रखता है। वह त्याग नहीं, छिपा हुआ मोह है। मैंने उस मोह को मुक्त कर यह 35वां मुंड रचाया। मुक्ति का मुंड एक बंधन भी है और बोध भी। जो इस माला को केवल भय से देखे, वह इसकी शक्ति नहीं समझ सकता, पर जो इसे ज्ञान की अग्नि माने, वह देखेगा कि यह 108 आत्माओं का मुक्ति गान है। मुंडा 36, मोह जाल मुंड की कथा। गौरी, मोह वह सूक्ष्म जाल है जो प्रेम के वस्त्र पहनकर आत्मा को बांध लेता है। मोहिनी दास नाम का एक तपस्वी था। उसने बचपन से ही तप किया, पर एक दिन
उसे एक बालक मिला जो उसे पिता कहने लगा। मोह बढ़ा, वह संसार में उतर गया, तप छूट गया, ध्यान लुप्त। मैंने उससे कहा, पुत्र से प्रेम करो, पर उससे स्वयं को मत बांधो। वह बोला, मैं शिव नहीं, अब केवल पिता हूं। मैंने तब उसके मोह को शुद्ध कर मुंड बना दिया। यह है 36वां मुंड, मोह जाल का मुंड। मुंड 37। लोभवश दान मुंड की कथा। शिव। दानव्रत नाम का एक व्यापारी हर पूर्णिमा को दान देता, परंतु मन में रहता स्वर्ग का लालच। वह कहता, शिव, मैं सोने का शिवलिंग बनवाऊंगा, बस मुझे अगले जन्म में देवों का राजा बना देना। उसका दान पुण्य नहीं, सौदा बन गया। मैंने उसके उस स्वार्थ युक्त दानव्रत को खींचकर यह 37वां मुंड बनाया, लोभ युक्त दान का मुंड। पार्वती। जो दे पर बदले में चाहे, वह व्यापारी है, साधक नहीं। मुंड 38। राग और द्वेष का मुंड। शिव। अश्वसेन नाम का एक राजा कभी अपने गुरु से असीम प्रेम करता था, पर जब गुरु ने उसे सत्य सुनाया, वह क्रोधित होकर उसे निर्वासित कर बैठा। हे देवी, जहां राग होता है वहीं द्वेष भी पलता है। सच्चा प्रेम जब अपेक्षा से भर जाए तो घृणा में बदलता है। मैंने उसके भीतर से उस द्वैतीय प्रवृत्ति को बाहर खींचा। यह है 38वां मुंड, राग द्वेष का मुंड। पार्वती। शब्दरथी नाम का एक प्रवचनकार, जिसकी वाणी में अग्नि थी, शब्दों में गूढ़ता, पर वो स्वयं अपने शब्दों में खो गया। उसने जीवन को जिया नहीं, बस बोलता गया। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, तुम्हारा हृदय क्या कहता है? उसके पास उत्तर नहीं था। शब्द बह गए थे, लेकिन आत्मा मौन थी। तब मैंने उसके शब्द जाल को मुंड बना दिया। यह है 39वां मुंड, शब्द की परतों में खोई आत्मा का मुंड। स्वामी, मौन ही वो पथ है जहां शब्द भी विश्राम लेते हैं। अमृतलाल। एक साधु था जिसने संकल्प लिया था कि वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। पर जब एक राजा ने उसे अपने दरबार में कहा, मेरे अन्याय को धर्म कहो वरना त्याग दो आश्रय, वो भयभीत हो गया और उसने असत्य कहा। राजा न्याय प्रिय है। वो एक झूठ से बच गया, पर सत्य से गिर गया। मैंने उसके उस सत्य त्याग को मुंड बनाया। यह है 40वां मुंड, सत्य से डरे हुए हृदय का मुंड। सत्य की रक्षा केवल वचनों से नहीं, साहस से होती है, मुस्कुराकर। और जब सत्य के लिए भय त्यागा जाता है, तब वही आत्मा मेरी माला का दीप बनती है। शिव बोले, हे उमा, इन मुन्नों की कथा एक कथा नहीं, हर आत्मा की साधना का चरण है। कुछ हार गए, कुछ डरे, पर जिसने स्वीकार किया वो इस माला में स्थान पा गया। जो प्रेम करे वह सत्य भी स्वीकारे, न कि केवल प्रशंसा सुने। शिव बोले, हे उमा, इन मुंडों की कथा एक कथा नहीं, हर आत्मा की साधना का चरण है। कुछ हार गए, कुछ डरे, पर जिसने स्वीकार किया वह इस माला में स्थान पा गया।